बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। डीवीसी द्वारा पानी छोड़ने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दोपहर दुर्गापुर बैराज का दौरा किया और केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। इसके बाद उन्होंने बांकुड़ा के बरजोड़ा के सीतारामपुर इलाके का दौरा किया और स्टेट यूथ हॉस्टल में पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री सौंपी। और यहाँ उन्होंने कहा कि राजनीति की जगह राजनीति होनी चाहिए और केंद्र को लोगों की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने के बजाय केंद्र राज्य को सूचित किए बिना बदला लेने के लिए पानी छोड़ रहा है। दुर्गापुर बैराज पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री बरजोड़ा के सीतारामपुर इलाके में आए, पीड़ितों से बात की, पीड़ितों को सहायता राशि सौंपी, फिर युवा आवास केंद्र में आई और पीड़ितों को राहत दी। इस मौके पर यहां राज्य के मंत्री मलाई घटक, प्रदीप मजूमदार, पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, बांकुड़ा के सांसद अरूप चक्रवर्ती, बरजोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी सहित पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। आपका जितना हो आप हमारा सब फाइट करो, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा काम नहीं करो कि पानी छोड़ के जानबूझ के आप जनता को जिंदगी ले लो, उसको करबाड़ी ले लो, उसको किसान को गांव खेती ले लो। ये हम नहीं चाहते हैं। আমরা কৃষকদের সাহায্য করব। জল মিটে যাওয়ার পরে আজকে অলরেডি রিভিউ মিটিং এ বলা হয়েছে এবং আমাদের ক্রপ ইন্স্যুরেন্স স্কিম আছে, গভর্নমেন্ট পুরো টাকাটাই দেয়। আমরা রাস্তাগুলো সার্ভে করতে বলেছি, গ্রামীণ রাস্তা, এছাড়াও জল, পানীয় জল সরবরাহ থেকে শুরু করে জিআর যেটা বন্যা হলে রিলিফ চলে সবই চলবে। তার মধ্যে যেখানে মানুষ বানভাসী সেখানে অনেকগুলো কিচেনও চলছে। দিদি 7 বার সংসদীয় প্রতিনিধি দল এসেছে এখানে, কিন্তু কোনোদিন তৃণমূলের গ্রামীণ আবাস যোজনায় বের করতে, 100 দিনের কাজে বের করতে, রাস্তার কাজে ইঁদুর বের করতে, মানুষ যখন বানভাসী তখন এদের টাকা থাকে না। আজ পর্যন্ত কেউ খবর নেওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেনি। মনে করেছে বাংলাকে বঞ্চনা করো আর নির্বাচনের এক সময় এসে শুধু ভোট চাও। এই রাজনীতি মানুষ বুঝতে পারবে বলে हटो यार। आसनसोल नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में साफ सफाई की जाएगी। सैनिटरी विभाग के कर्मचारी पूरे साल अभियान चलाते हैं। आज इस विशेष अभियान की शुरुआत हुई। इसके जरिए आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप आदि लगाया जाएगा। इस दौरान उपमेयर वसीमुल हक, MMIC मानस दास आदि मौजूद थे। গত 17 তারিখ থেকে 2 তারিখ পর্যন্ত, আগামী 2 তারিখ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা অনুষ্ঠানটা চলবে। এতে শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জঙ্গল সাফ করা, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, তারপর বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান এগুলো করা হচ্ছে। আজকে এটা শহরকে পরিষ্কার করার জন্য, ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য আজকে শুভারম্ভ হলো। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পুরো টিম যারা আছে, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট যারা আছে, তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেভাবে রেগুলার করছে, গোটা বছরে করে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে কালেকশন, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে নোংরা ফেলে রাখে সেগুলো পরিষ্কার, গাড়িতে উঠিয়ে আবার গাড়িটাকে ফেলে দেওয়া, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম চলে। তো সেগুলোকে আজকে একটা উদ্বোধন করা হলো, যাতে শহরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝাড়ু দিয়ে যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাস্তাঘাট রাখা হয়, তাদের শুভারম্ভ। जन्मदिन की पार्टी से लौटते समय आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर रविवार आधी रात को आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के कल्ला मोड़ के निकट सड़क हादसे में एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दुर्गापुर से आ रही एक स्कॉर्पियो कार तेज गति से नियंत्रण
खो बैठी और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े एक मिनी ट्रक के पीछे से जा टकराई। मृत युवती का नाम आशा रॉय वर्ष 25 है, जो दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर थाने के सुभाष गांव की रहने वाली थी। 6 घायलों में नीलेश चौधरी वर्ष 30, प्रीति भारती 25, मोहम्मद सजुद्दीन वर्ष 27, प्रसन्नजीत पासवान वर्ष 24, संदीप माझी 23 और प्रमोद रॉय वर्ष 25 है। घायल आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बनपुर के ध्रुवडांगा समेत विभिन्न इलाकों के रहने वाले हैं। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बाजार स्थित टीपी मार्केट के पहले मंजिल में सोमवार शाम 5 के आसपास आग लग गई। उस समय बाजार में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बारे में स्थानीय कुछ दुकानदारों ने बताया कि 5 बजे के आसपास अचानक टीपी मार्केट की पहली मंजिल में आग लग गई। पहले तो यहाँ के दुकानदारों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आग बढ़ती जा रही है तो दुकानदारों ने आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। गैस के जरिए, बालू के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की गई। इसी बीच दमकल और बिजली विभाग को भी खबर दी गई। दोनों विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई प्राण हानि नहीं हुई, लेकिन दुर्गा पूजा से ठीक पहले जब दुकानों में ग्राहकों की भीड़ रहती है, उस समय इस तरह की घटना से बाजार में दहशत फैल गई। उन्होंने कहा कि जब ये दुर्घटना हुआ तब यहाँ पर विभिन्न दुकानों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। क्या हुआ? अरे भैया यहाँ मत बोला करिए, इतना बड़ा हादसा से हम लोग जो बचे हैं ना, खास करके टीपी मार्केट फर्स्ट फ्लोर में आपको ऐसा आग लग रहा था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और हम लोग 4-5 दुकानदार सब मिलकर ना अरेंजमेंट किए और अरेंजमेंट किए ना, जो मत बोला करिए, कोई गैस ला रहा, कोई बालू ला रहा, कोई क्या ला रहा, सब मिलके हम लोगों ने अरेंजमेंट किया भाई मेरा। और खास करके इलेक्ट्रिक ऑफिस को हम लोग बोलना चाह रहे हैं, इस किस्म का हादसा जो होगा, देखिए ऊपर में भी काजल का भी दुकान है, शू मिनिया का भी दुकान है, हाई फाई भी है और बहुत ऐसा दुकान खुला भी है। और अब इसका बारे में हम बता क्या सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा से हम लोग बचे भाई। पूजा का टाइम है जी, दुकानदारी पूजा का टाइम है, जी 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 जिस टाइम ये घटना हुआ उस टाइम कस्टमर बहुत रश था, बहुत रश था, बहुत रश था। किसी को कोई नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। जी जी आप लोग दमकल विभाग में जी, हाँ, उल्लू भी आया था, दमकल विभाग में आया था। उल्लू भी अपना काम उम करके गया और इलेक्ट्रिक का जो भी आदमी आया उल्लू भी काम कर रहा है। ऑफिसर भी आए थे हम लोग, जी जी, एक ऑफिसर भी आया था। मेरा नाम परवेज खान। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषी वंचित हो रहे हैं, जिससे कई तरह से मानसिक एवं आर्थिक रूप से हिंदी भाषियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि इसके विरोध में वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन द्वारा 15 दिसंबर को कोलकाता के धर्मतल्ला में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि एकत्रित होकर हिंदी भाषाओं की आवाज़ बुलंद करनी होगी। यहाँ मुख्य वक्ता के तौर पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं जितेंद्र तिवारी। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में नई सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में हिंदी, उर्दू समेत संथाली समेत 6 भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई थी। और यहाँ के लोगों को ये उम्मीद थी कि इन भाषाओं के विस्तार के लिए, इन भाषाओं पर चर्चा हो, इन भाषाओं को पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो, इसके लिए शायद सरकार बहुत कुछ करेगी। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति यहाँ की सरकार उदासीन है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि आप भाषाई अल्पसंख्यक यदि हैं तो सरकारी नौकरी में आपके लिए केवल बाधा ही बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। आपको सरकारी नौकरी में आप अपनी भाषा में वो एग्जाम नहीं दे सकते। हम लोगों ने इसका समाधान निकाला था कि बेहतर होता कि यदि बंगाल में जो भी भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, चाहे हिंदी स्कूल हो, उर्दू हो, संथाली हो, वहां एक सब्जेक्ट बंगला कंपलसरी पढ़ाया जाए, जिससे कि इन भाषा के छात्र छात्राएं भी बंगला सीख लें और बंगला में अपना एग्जाम दे पाए, एक पेपर बंगला भी दे पाए। लेकिन यहाँ की सरकार इतना उदासीन है, बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद हमें बंगला पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। एक तरफ आप हमें बंगला पढ़ने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें अपनी भाषा में सरकारी जो नौकरियां हैं उसके एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं
यहाँ की सरकार ये कह दे रही है कि भाई बंगाल में तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर बंगाल को बांटने का प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बंगाल तृणमूल कांग्रेस का बंगाल नहीं है, ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, जिन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को नहीं बांटा। ये बंगाल ऋषि बंकिम का बंगाल है, ये बंगाल शरद चंद्र का बंगाल है, ये बंगाल जीवनानंद दास का बंगाल है, ये बंगाल विमल मित्रों का बंगाल है, ये बंगाल महाश्वेता देवी का बंगाल है। इस बंगाल को आप भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं बंगाल में रहने वाले, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी यहाँ की सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अंततः हमारे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है कि पूरे बंगाल के जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें संगठित करके सरकार के खिलाफ रास्ते में उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।